नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव भगवान। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। और उनसे भी कई गुना ज्यादा आज के इस वीडियो में तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, बधाई हो, शनिदेव भगवान की कृपा बरसने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ का योग बन रहा है आपके महाराशि के कुंडली में, जो को स्वयं शनिदेव भगवान आपके भाग्य रेखा में सुख समृद्धि का योग निर्माण किए हैं। परंतु शनिदेव को जो जो दिल से मानते हैं वह आज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ले और साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। आपका तकदीर बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अभी देखेगा आज इस वीडियो को, यह धन का लाभ उसी को मिलेगा। सुख प्राप्त, दुख नष्ट, जीवन की हर एक परेशानी सब मिट जाएंगे। जी हाँ, मात्र आने वाले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ मित्रों, गुरु जी की यह आकाशवाणी पत्थर की लकीर साबित होगी। जी हाँ, जो भी जातक आज के महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं दिखेगा वह बाद में बहुत पछताएगा। दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को पूरा देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में यह सब कुछ लिख दिया है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको 4 जगह से धन लाभ होगा और दोस्तों, आपको ऐसे 3 क्षेत्रों में भी सफलता हाथ लगने वाली है जो कहीं हद तक आपको अमीर बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह समय लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशखबरी इसमें आपको मिलने वाली है। दोस्तों, करियर से संबंधित आपको बड़े बड़े खुशखबरी यहां प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों से संबंधित खुशखबरी मिलेगी। नौकरी, आर्थिक स्थिति, बिजनेस इत्यादि के सभी क्षेत्र में आपको बहुत ही खास खुशी का खबर प्राप्त होंगे और सभी क्षेत्र में लाभ ही लाभ होंगे। आखिर आप सभी को दोस्तों ये सारी खुशखबरियां कैसे मिलेगी, आपको क्या करना होगा और किस जगह पर आपको क्या संकेत मिलेंगे, हम आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने किस्मत को आजमाना है। क्योंकि शनिदेव भगवान बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं, वे तनिक सा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत करिएगा और पूरी तरह देखिएगा। गारंटी आपका किस्मत आपको करोड़ों में पहुंचाएगा भगवान शनिदेव की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, यह सब देखकर आपके दुश्मन कहेंगे कि वह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसी। जी हाँ दोस्तों, कर्म सिद्धि योग पर भाग्यवान योग, 3 राज योग और 1 धन योग का निर्माण हुआ है आपकी कुंडली में। और दोस्तों, ग्रह गोचर ने भी यह संकेत दिया है कि आपके ऊपर यह समय भगवान श्री शनिदेव जी भी मेहरबान हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि आखिर यह समय आपके लिए कितना खास है। भगवान श्री शनिदेव महाराज जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जी हाँ, आइए जानते हैं क्या उपाय करने से आपको लाभ मिलेंगे आपके जीवन की रेखा में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों
आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं तो व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हां, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है आपकी बिगड़ी बनाने के लिए। बस हम आप सभी से विनती करते हैं, अपने जीवन काल में अगले 7 दिन तक बस अपनी ओर से यह काम को मत करना और अपने घर परिवार वालों को भी समझा देना कि अपने घर के अंदर ये 5 गलतियां ना करें। फिर देखना मां भद्रकाली जी का चमत्कार, बेटा रंग से राजा बन जाओगे, यहां पर रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा। जी हां दोस्तों, माता रानी कहते हैं कि बेटा तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहती हूं, तो फिर तू कर वही जो मैं चाहती हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जी हां दोस्तों, माता रानी जानते हैं कि यह समय आप बहुत ही परेशान निराशा है। अपने जीवन में आप जो भी कर्तव्य अपने जीवन में करते हैं उनमें आपको उनके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और अपने जिंदगी में आप बहुत ही ज्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अपने किस्मत को बार बार खोजते आ रहे हैं कि आखिर हमारे किस्मत में क्या लिखा है, आखिर हमारे जीवन में इतनी बड़ी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब हम अच्छे हैं फिर भी आखिर हमें परेशानी ही क्यों देखनी पड़ती है। दोस्तों, इनमें आपकी गलती कुछ नहीं है, बस आपके घर में कुछ राखी ऐसी वास्तुशास्त्र की चीज हैं जो आपको तरक्की के रास्ते में बाधा डाल रही है। आप अपने घर में नियम अनुसार अपने कामों को सही ढंग से करेंगे और इन संकेतों को समझ जाएंगे तो उसी दिन से आपकी तरक्की निश्चित है। जी हां, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों,
अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी, तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो, और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं, है एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए।
सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अब वो जो भी लोग होंगे आप उन्हें बहुत ही आसानी से पराजित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में जितने भी बड़ी घटनाएं होंगी सब महादेव जी का ही चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्द आपके घर पर भी चमत्कार करने वाले हैं। और दोस्तों, भगवान महादेव जी जैसे ही आपके घर पर अपना कृपा बरसाएंगे, उनके साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जितने भी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के चारों ओर फैली हुई है सब खत्म हो जाएगी। जी हां, और आपको हम यह भी बता दें कि आप जिस भी चीज के लिए इतना दिन से तड़प रहे थे, अब वह 100% सच होने वाला है। यूं कहें कि वह सब आपको मिलने वाला है। जी हां मित्रों, कहीं ना कहीं अगर यह देखा जाए तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। जी हां दोस्तों, आप में यह बहुत ही खास गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर अपना जीवन नहीं जीते हैं। सदैव आप अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं और यही बात पर शिव जी आपके जोर प्रसन्न होने आपकी झोली भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये बात सच है कि जो भी मनुष्य मेहनत करता है सफलता उसके ही कदम चूमती है, पर कई बार लोगों को कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे सफलता हासिल नहीं होती है जिसकी वह असल हकदार होती है। अगर लाभ कोशिशों के बावजूद भी, लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़े तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से टूट जाता है। और यही स्थिति आपके साथ भी हो रही थी कुछ दिनों से। परंतु दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम आपको ऐसे कई उपाय आपको बताएंगे जो कि आपको असफलताओं से भी सफलताओं में बदल देगी। जी हां, लेकिन इन्हें सुनने से पहले आप सच्चे दिल से अपने मन में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जरूर 11 बार पढ़ लें। जी हां, यह बहुत ही महाशक्तिशाली संकट मुक्ति मंत्र है और मां काली मां भद्रकाली का बेहद ही प्रिय मंत्र है। अगर देवी मां प्रसन्न हो गई तो जीवन में आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा और नहीं ही आपके परिवार वालों में कोई भूत प्रेत बधावों का कभी सामना होगा। जी हां, इस आप जरूर रोजाना सुबह को रात में सोते वक्त 11 बार या 108 बार अपने मन में पढ़ें। बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे और चलिए जानते हैं वह सटीक उपाय के बारे में जिसे करने मात्र से आपकी जिंदगी को कामयाबी की चौखट तक लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गए हो, तब आप यह मंत्र को पढ़ लेना और सच्चे दिल पढ़न। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें।
ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हाँ,